40 योजन जा सकते हैं, लेकिन ये 100 योजन यानी कि 400 कोस का समुद्र लांघ करके कौन जाएगा? अंगद जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हे जामन जी, मैं इस समुद्र को लांघ तो सकता हूँ, लेकिन वहाँ से वापस आने में शंका है। नहीं अंगद, आप हमारे सेना के नायक हैं, आप युवराज हैं, हम आपको ऐसा करने की आज्ञा नहीं दे सकते। मैं वृद्ध हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। जब मेरी युवावस्था थी तब एक घड़ी में इस पृथ्वी के मैं 7 परिक्रमा कर लेता था, लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। लेकिन ये देखो, क्या चुपचाप रहे हो बलवाना? आप चुपचाप शांत क्यों बैठे हो? हे हनुमान, देखो ना, आज तो श्री राम जी की मैया बीज भंवर में फंसी हुई है। अरे जागो जागो, उठो बलवान, क्योंकि हमें पता है तुम्हें श्राप है। जब तक तुम्हें तुम्हारा बल याद नहीं दिलाया जाएगा, तुम्हें अपना बल याद नहीं रहेगा। इसलिए अपने उस बल को याद करो, याद करो हनुमान, उठो और उठ करके प्रभु श्री राम जी का कार्य करो। अरे तुम्हारा जन्म तो प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है। उठो 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 वीर बजरंगी, जागो 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 बजरंगी, जागो। जामवंत के जय श्री राम, जय श्री राम। लीलहु राघव गली दिखारा साहित्य सहाय, राव लहिवारी आया हुआ त्रिकोट पारी है जानवंत। क्या कहते हो, जाकर बादल बढ़कर झूमे, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी मैं इस खारे जल की धारा को ले लूं, या भी लाग जाऊं, या फिर वो जिस गिर पर त्रिकूट है वो गिर तो गोद ही ले आऊं। ओ जानवंत, मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दी जाऊं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और आप हैं हमारे भैया श्री लक्ष्मी सोनी जी 21 मुद्रा श्री हनुमान जी की महाराज के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। शांत हो जाओ वीर बजरंगी, शांत हो जाओ। तुमने जो कहा तुम ये सब कर सकते हो। तुमने कहा कि मैं इस लंका को समुद्र में डुबा दूं, मेघनाथ को मार दूं, कुंभकर्ण को मार दूं, रावण को मार दूं, तुम सब कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। प्रभु श्री राम जी का आदेश हमें ये नहीं हुआ है। तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले जाना है, तू जाकर के सबसे पहले माता जानकी की सुध लेना है, और माता जानकी की सुध लेने के बाद हाँ कुछ सोचना, अगर समझो तो सिर्फ थोड़ा सा बल रावण को दिखला करके अवश्य आना है। जब तक तुम माता जानकी की सुध लेकर के वापस नहीं आओगे, तब तक हम सभी लोग यही बैठ करके हरि भजन करेंगे अवश्य। जय जय श्री राम। जय श्री राम। यह श्री राम पवन को माथा हर्ष हिए, चले हर्ष हिए धर रघुनाथ। और आप भाई शाहिद बिलगांव, कपिल यादव, दामू पुरवा और राहुल खड़े लोधन, इनकी ओर से 50 मुद्राएं निखिल राजपूत बिलगांव 50 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते पवन सुत देवन ये तो एक नारी की आवाज है जो मुझे खाने की बात कर रही है। अगर नारी को मां नाम से संबोधित किया जाए, मां कहकर के संबोधित किया जाए, तो उसके हृदय में ममता जागृत हो जाती है, और जब ममता जागृत हो जाएगी तो वो मुझे नहीं खाएगी। हे मैया, इस समय मैं प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ,
जब तक मैं प्रभु श्री राम जी का कार्य करके नहीं आ जाऊंगा मैं आपकी भूख नहीं मिटा सकता हूँ। इसलिए माता मुझे जाने की आज्ञा दे। ये मंगनी का बच्चा बहुत चालू है, इसने सोचा कि मैंने माँ शब्द से संबोधित कर दूंगी तो ये मुझे नहीं खाएगी। मंगनी के बच्चे शांत हो जा, और मेरे मुख में जब तक मैं तुझे नहीं खा लूंगी जब तक तुझे जाने नहीं दूंगी। अगर तुम्हारी यही हट है मुझे खाने की तो चल सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करता हूँ। जतन दे नहीं जाना कृष्ण मोय कहो हनुमाना, जो जन भर के बदन पसारा कभी कंकीर दुख ने पारा, सोरा जो जन मुख से ही खयऊ तुरत पवन सुत बस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा कपि रूप दिखावा, सत जो जन ही आनंद कीना लघु रूप पवन सुत कीना, मदन पेट पुनि बाहिर आवा मांगा विदाता हिसरना। जय जय श्री राम। हे माता आपके कथानुसार मैं आपके मुख में गया, आपके उधर तक गया और वापस आ गया, मुझे जाने की आज्ञा दे। हनुमान जी कहे सर्पों की मां सुरसा हूँ, मुझे देवताओं ने तुम्हारी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, तुम उसमें उत्तीर्ण रहे, जाओ पृथ्वी का कार्य पूर्ण करो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मसक समान रूप कभी घरी लखन चले तो मेरे नर हरी, नाम सोच है जगत मोहिनी दरी। तू कौन है? ये चोरों की भाग इस लंका में प्रवेश कर रहा है, जानता नहीं कि इस लंका में इस लंकनी का पहरा रहता है। जाने सुनाए मरम सक मोरा मोर आहार जहां लग चोरा, मैं चोरों का भक्षण करने वाली हूँ। चल मैं तो सोच रहा था कि छोटा सा रूप बना करके नगर में प्रवेश कर जाऊंगा, परंतु तू मुझे कह रही है कि चोरों की भांति आती है। अगर मैं चोरों की भांति आता हूँ तो सबसे बड़ा तो चोर तुम्हारा स्वामी है। और ध्यान दे, आप हैं आदरणीय गुलाब सिंह जी दुकानदार, इनके द्वारा 701 पचमुद्राएं कमेटी को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तुम मुझे अंदर नहीं जाने दे रही हो, खाने की बात कर रही हो, तो खाना है तो सबसे पहले अपने महाराज को खाओ, जो माता सरी का हरण करके लाया है वो भी चोरी से। अरे वो हमारे महाराज है, तो क्या हुआ? महाराज को हम खाए जाएंगे? जवाब भी नहीं, तुम्हारा महाराज चोर है और मैं चोर जा रहा हूँ चोर बनके, तुम्हारा कहना है तो सबसे पहले उस बड़े चोर को खाओ फिर मुझे खाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो सावधान हो जाओ। सावधान। रुधिर बमत धरनी धन मनी पुनि संभार उठी सोलंका, जोर पान कर विनय सशंका। हे तात हनुमान जी, अब मैं समझ गई। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तब मुझको भी कहा था, जब तू एक कपी की मुस्कान से प्यार से विकल हो जाएगी तो समझ लेना इस लंका का विनाश हो जाएगा। जब ब्रह्म रावण व दीना चलत विलंज मोह बचीना, विकल होश पे कब के मारे तब जानस निस्सर संहारे। अब मैं समझ गई हूँ, जाओ अपने प्रभु का कार्य करो, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा चाहिए। जय जय श्री राम। जय श्री राम। अति लघु रूप धरियो हनुमान, बैठा नगर सुमिर भगवान। मंदिर मंदिर कर छोड़ा, देख
हरि मंदिर बनावा रामायुधिया शोभा बरनी न जाए नव तुलसी का बंदता देख हरस कपीरा लंका निश्चरित कर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा मन मोह तरक करे कपिला देख रहा हूं ये लंका तो निशाचरों की नगरी है। लंका निश्चर निकर निवासा और यहाँ कहां सज्जन करवासा। देख रहा हूं इस महल में प्रभु श्री राम जी के आयुध बने हुए हैं और आंगन में तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है। नौ तुलसी का वृंद है। तो क्या यहाँ पर कोई सज्जन पुरुष रहते हैं? अगर सज्जन पुरुष रहते हैं तो इनसे मिलने में कोई हानि नहीं होती। पहले तो इस लंका में ये निवास कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ केवल निशाचर ही रहा करते हैं। यहाँ पर सज्जन पुरुष हैं तो तेरी समय विभीषण जागा राम राम तब सुमिरन कीना हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। और आपने रोहित पाठक इनके द्वारा 50 मुद्राएं हनुमान जी के चरणों में प्रदान हुई और आपने निखिल राजपूत बिलगांव इनके द्वारा भी हनुमान जी के चरणों में 50 मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। राम श्री राम। अरे ब्राह्मण देवता जय जय श्री राम। और ये हैं भैया राम जीवन जी सोनी 21 मुद्राएं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर समर्पण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। और आप हैं नरोत्तम राजपूत जी व दीपू आचार्य जी इनके द्वारा 51 मुद्राएं हमारे विभीषण जी के लिए प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन है ब्राह्मण देवता? विप्र रूप धर वचन सुनाए सुनत विभीषण उठता कि तुम्हारी दासन महको मोरे हृदय प्रीत से हो। आज मेरे हृदय में बड़ी प्रीत हो रही है। ऐसा लगता है कि आप कहीं हरि की कोई दास तो नहीं है कि तुम राम दीन अनुरागी आया मोह करण बड़भागी। आज राम जी के आप कोई दूत तो नहीं है जो मुझे बड़भागी करने आए हैं। कौन है आप? अपना पावन परिचय हमें बताओ। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमर गुणग्राम। और आपने निखिल राजपूत बिलगांव इनके द्वारा 51 मुद्राएं विभीषण जी के लिए प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे भक्तराज जी, मैं खुद सोच रहा हूँ ये नगरी निशाचरों की है। यहाँ पर निवास निशाचर करते हैं और आप यहाँ पर प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। मैं रामादल से आया हूँ, श्री राम जी का दूत हूँ। हे तात हनुमान जी, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। लंका में इस तरह से रहता हूँ। सुनो पवन सुतराहन हमारी जिन दशरथ महाजीव बिचारी जिस तरह से 32 रातों के बीच में जीव रहती है उसी तरह से मैं राक्षसों के बीच में रहता हूँ। और ये है राजकुमार जी सोनी सुंदर संवाद पर 21 मुद्रा। आप यहाँ पर माता जानकी का पता लगा अवश्य। इस समय माता जानकी जी लंका के परिक्षेत्र में एक अशोक बने हैं। अशोक वन में अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका में अशोक का वृक्ष है। उस अशोक के वृक्ष के नीचे माता एक तिनका अपने हाथ में लिए हुए पृथ्वी के नीचे पृथ्वी की ओर अपने नेत्र किए हुए बैठी हुई हैं। संध्या का समय है, रावण पहुंच रहा है। मैं आपकी समय समय पर सहायता करता रहूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत जल्दी ही प्रभु के तुम्हें भी दर्शन होंगे। जय जय श्री राम। धन्यवाद। आप हैं धर्मेंद्र सैन 21 मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान करते हैं। धन्यवाद।
और 21 मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और निखिल राजपूत बिलगांव इनके द्वारा 50 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कई सोई रूप गयऊ पुनीता बनिया तो किसी